अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बजट से पहले दूसरी बड़ी सियासी गिरफ्तारी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने पर हमजा शहबाज की जमानत मुस्तरद कर दी। नैब टीम ने हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार करके नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया। लीगी कारकुनान का इहाता अदालत के बाहर और GPO चौक में टायर नजर आतिश करके एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शेर में कौम की नज़र करना चाहता हूँ कि जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मैंने कोई करप्शन नहीं की, करप्शन साबित हुई तो सियासत छोड़ दूंगा। जिसका दामन साफ होता है अल्लाह उसे हिम्मत देता है। हमजा शहबाज की अदालत में गुफ्तगू। कहा, मेरे घर में दहशतगर्दों की तरह धावा बोला गया। नैब चेयरमैन आर्टिकल में मेरे लिए अपने बुग्स का इजहार कर चुके। गिरती हुई दीवारों को गिरफ्तारियों से नहीं बचाया जा सकता। नालायक आज़म और उसकी जाली हुकूमत जो मर्जी कर ले, नून लीग हर सूरत आवाम की आवाज बनेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा, जेलें ना हमजा शहबाज के लिए नहीं है और ना ही मुस्लिम लीग नून के लिए। हमजा सर बुलंद होकर रहना, कठपुतली तमाशा खत्म होने को है इंशाअल्लाह। बोली, जिस हुकूमत में पूरी कौम कैद की कैफियत में हो, उस हुकूमत में ऑपोजिशन की गिरफ्तारियों से नालायक आज़म खुद को नहीं बचा सकता। इमरान खान किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अवाम दुश्मन बजट से तवज्जो हटाने के लिए सियासी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत नहीं IMF बजट बना रही है। बजट के बाद मजीद महंगाई और बेरोजगारी होगी। नैब का काला कानून है, हमारे हौसलों को पास नहीं किया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के खिलाफ 4 अप्रैल 2019 को इंक्वायरी शुरू की गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट में 3.3 अरब की ट्रांजैक्शन हुई। ज्यादातर ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हुई। हमजा और जरदारी का कानून के ताबे आना मुस्बत पेशरफ्त है। कानून का यकसा इतलाक यकीनी बनाने पर इमरान खान को मुबारकबाद देती हूँ। मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है, अब सिर्फ और सिर्फ कानून की बालादस्ती होगी। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश करेंगे। वसाइल याफ्ता तबकात को भी बजट में हिस्सादार बनाया जा रहा है। गरीब और अमीर के दरमियान यकसा तवाजुन होगा। फिरदौस आशिक अवान का मौलाना फजल रहमान को इस्लामाबाद के बजाय इस्लाम को मरकज़े निगाह बनाने का मशवरा। पाकिस्तान के अरबों रुपए लूटने वालों को गिरफ्तारियां हो रही हैं। नए पाकिस्तान में सबके लिए एक कानून है। ये गिरफ्तारियां बहुत पहले होनी चाहिए थी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ये 10 सालों में करप्शन की दास्तान थी जिसकी कड़ियां अब खुली हैं। ये केसेस तहरीक इंसाफ ने नहीं, पिछली हुकूमतों ने बनाए। हमजा शहबाज ने 26 मिलियन रुपए पाकिस्तान से बाहर भेजे और मंगवाए। जाली बैंक अकाउंट केस में गिरफ्तारी के बाद आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत में पहली पेशी। नैब की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। जरदारी को किन बुनियाद पर गिरफ्तार किया, जज अरशद मलिक का इस्तफसार। नैब ने गिरफ्तारी के 8 ठोस जवाब पेश कर दिए। प्रोसिक्यूटर नैब के मुताबिक दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि आसिफ जरदारी 4.4 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं और फेक अकाउंट्स के बेनिफिशरी हैं। आसिफ जरदारी को हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। जेल और गिरफ्तारी सियासत का हुस्न है। मेरी गिरफ्तारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैंने कहा था चेयरमैन नैब की क्या मजाल, सब हुकूमत करती है। नैब को खत्म करना चाहते थे लेकिन इत्तेफाक राय नहीं हुआ। जो सियासत करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। सेलेक्टेड वजीर आजम को कुछ नहीं पता, सब वजीर दाखिला करा रहे हैं। मुशर्रफ मुंतखब नहीं था इसलिए जेल जाने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ की तरह पार्लियामेंट से आउट करने के सवाल पर कहा, फर्क क्या पड़ेगा, मैं नहीं होऊंगा तो बिलावल होगा।